गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन क्वालिटी, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स जो है हम समझ रहे थे। इसमें जैसे हमेशा हम इनको समझते हैं, इनका स्पेलिंग वगैरह समझता है, उनसे कुछ स्पेलिंग्स जो है उसमें अलग है, जर्मन भाषा के हैं, वहाँ का प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स में कुछ जो है वो चेंज होता है। तो इसलिए वे स्पेलिंग्स भी अपने यहाँ उनको किस प्रकार से जो है वो लिखा जाता है, क्या कहा जाता है, उनको भी साथ में हम समझ रहे हैं। और पिछले 2 वीडियो लेक्चर में भी हमने जो है उनको स्पष्ट किया, समझा। तो आज भी इसमें कुछ शब्द जो है वो जर्मन भाषा के हैं, इसलिए स्पेलिंग्स भी जो है वो मैं कम लिखवा रहा हूँ, जिससे कि आपको उनको समझने में परेशानी ना हो और आसानी से आराम से एक ही स्पेलिंग्स को बढ़िया तरीके से समझते हुए हम आगे बढ़ें, जिससे आपको उनको याद करने में भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप अपने यहाँ की जो ब्रिटिश इंग्लिश जो है उनसे जोड़ करके उस शब्दों को जो है वो समझ सको। तो इस हिसाब से मैंने आज भी 25 स्पेलिंग्स ही लिखवाए हैं, जिससे कि मैं आराम से जो है वो आपको इन चीज़ों को समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द जो है उससे पहला शब्द है एव। एव पहला शब्द लिखा है एव, ठीक है, AVE। ये जो है अपने यहाँ इसको कहेंगे हैव, ठीक है, अपने यहाँ इस शब्द को कहेंगे हैव और जर्मन में इसको कहते हैं एव, ठीक है। और इसका मतलब जो है रखना। तो है बिटरली, BITTERLY, बिटरली, क्रोध एवं निराशा से, गुस्से से और निराश होकर के कोई चीज करते हैं या कहते हैं तो वो बिटरली कहा जाता है। कठोरता से किसी को कुछ कहते हैं या करते हैं तो वो भी बिटरली कहा जाता है। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ का मतलब होता है आत्म, रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। तो दोनों का सम्मिलित शाब्दिक अर्थ जो है वो होगा आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में हार्डशिप्स, HARDSHIPS, हार्डशिप्स यानी मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाई, ठीक है। उसके बाद है दे गेट इट ऑल। इसमें कुछ जो है वो जर्मन शब्द है। दे मैंने कल आपको बताया था, दे DEY, दे, हालांकि उच्चारण जो है मिलता जुलता है। दे इसका अपने यहाँ होता है दे, THEY, ठीक है। दे का हो गया वे, गेट प्राप्त करना, इड यानी ये, इड यानी इट, इड जो लिखा है ID, इट जो लिखा है इसका मतलब होता है इट यानी ये, ऑल यानी सब। दे गेट इट ऑल क्या हो जाएगा? दे गेट इट ऑल तो मतलब हो जाएगा वे ये सब प्राप्त करते हैं। दे का वे हो गया, गेट का प्राप्त करना, और इट यानी ये, ऑल यानी सब। वे ये सब प्राप्त करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। उसके बाद नोड, NOD, नोड लिखा है। आपकी जानकारी में होगा कि अपने यहाँ जो ये सब मैंने पहले लिखवाया था शायद इसमें नोड, तो मैंने लिखवाया था नोट, मैंने लिखवाया था तो देख ले, नोट अपने यहाँ नोट, नथिंग लिखवाया था, नोडिंग नहीं लिखा था जिसमें, ठीक है, नोट नहीं लिखवाया था। अब इसके बाद है लॉ, लॉ छोड़ दे इसको, लॉ, लॉ
प्रेम करना, और अपना यहाँ प्रेम करने के लिए लव, ठीक है, और वहाँ का लव, ठीक है, यहाँ इसको पढ़ेंगे, कहेंगे लव, ठीक है। उसके बाद में वर्म्स, GOMES, वर्म्स, वर्म्स यहाँ का समझना होगा। वर्म्स को यहाँ पर हम कहेंगे कम्स, आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में डिश, डिश अपने यहाँ इसको कहेंगे, डिश का होगा डिश, DIS, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का प्रेजेंटली, प्रेजेंटली ये भी PRESENTLY, इसके लिए अपने यहाँ शब्द है प्रेजेंटली, ठीक है, यानी इस समय। हिंदी और दोनों का एक समान है, प्रेजेंटली, ठीक है। HFF लिखा है, तो हैव, हैव को मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको जो है इसमें यही लिख देता है, एफ लिखा है, एफ, HFF, एफ का मतलब यहाँ पर हैज, ठीक है, रखना। उसके बाद है लाइन, LINED, लाइन, झुर्रियों से भरा, स्ट्रगल, STRGL, स्ट्रगल का मतलब होता है कठिन संघर्ष, कठोर प्रयास, स्ट्रगल कहलाता है। उसके बाद में सर्कमस्टेंसेस, CIRCUMSTANCES, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां या हालात। उसके बाद है इल ओमेंड, ILLOMEND, इल ओमेंड का मतलब होता है बुरे भाग्य वाले या बुरे शगुन वाले, अपशकुन वाले। फिर इंप्रेशन, IMPRESSION, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। फिर लास्ट स्टेट, LSTD, LONGER, लॉन्गर, THN, लंबे समय तक चले, लास्टेड लॉन्गर देन एवर, लंबे समय तक चले। फिर उसके बाद में अपीयर्ड, APPEARED, अपीयर्ड का मतलब होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, अपीयर्ड का मतलब अचानक दिखाई दिया। फिर हैंडलिंग, HANDLING, हैंडलिंग का मतलब पकड़कर काम करते हुए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। फिर पीयर्ड, PEERED, पीयर्ड का सेकंड फॉर्म है, ध्यान से देखा। फिर I am ready well, I am ready well, अपने यहाँ ब्रेडी का, जैसे यहाँ ब्रेडी लिखा है, BREDY, ब्रेडी, और ब्रेडी को अपने यहाँ कहते हैं क्रेडल, PREDDY, ठीक है। ये इसका अर्थ, इसका मतलब होता है पर्याप्त अच्छा, पर्याप्त अच्छा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यहाँ पे, तो एक ही बात है। इंडीड, INDEED, इंडीड यानी वास्तव में। वान, WN, वान का मतलब पीला पड़ा हुआ। और फिर सॉफ्ट, SHOCKED, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सॉफ्ट यानी धक्का पहुंचा, आघात लगा। और थिन, THIN, थिन का मतलब वैसे पतला होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका जो है कम रह जाना होता है यहाँ पर। तो ये जो है आपके आज के जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो थे। आपको आप चाहो तो जो मैंने जिनका अर्थ मैंने अलग से ये लिखवाया, जर्मन जो शब्द है वहाँ के जो शब्द है उनका अपने अनुसार जो है किसका क्या होगा ये लिखवाया है, तो आप अलग से इनको जो है वो इनको भी लिख सकते हो। और अपने यहाँ के ये जो है स्पेलिंग ये भी जो है वो आप लिख सकते हो, और लिख करके छोड़ना नहीं है, उसको याद भी करना है, ताकि
एक वीडियो लेक्चर के बाद हम जब इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो इससे इस पार्ट के जो फर्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स जो लिखवाए थे उसकी ज़रूरत स्टार्ट करते ही ट्रांसलेशन स्टार्ट करते ही पड़ेगी। तो वो तो मैंने 2 दिन पहले लिखवाया था, तो आपकी तैयारी होगा, तैयार कर लिया होगा आपने। और उससे आगे करने के बाद बैठे नहीं, आगे वाला दिन जो है वो स्पेलिंग रेगुलर याद करते रहें ताकि ट्रांसलेशन में आपकी समस्या ना आए और आप अच्छी तरह से इस विषय वस्तु के इस पाठ में जो कहानी है, जो शब्द है, जो सेंटेंसेस है, उनको आप अच्छी तरह से जो है वो समझने के काबिल हो सको। और राइटिंग का जैसे मैंने कल आपको बताया भी था, विशेष ध्यान रखें। जैसा मैंने कहा था उस हिसाब से प्रयास करें तो आपके सुलेख लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर जैसा मैंने कहा था ऐसा लिखने का प्रयास करोगे तो सुलेख के रूप में तो आपके ये काम है ही। सामाजिक में, हिंदी में वगैरह में मिलता है तो वो हिंदी का काम हो जाता है, हिंदी में सुलेख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश में आप स्पेलिंग वगैरह लिखोगे, दोनों चीज़ें मिल जाएगी, इसमें हिंदी भी मिल जाएगी और इंग्लिश भी मिल जाएगी। तो जो शब्द स्पेलिंग जो है उन स्पेलिंग्स को जैसे शब्द अक्षर जो है वो लिखे गए उस हिसाब से ऊपर नीचे उस हिसाब से लिखे हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो उस हिसाब से अगर आप उन अक्षरों को सेट करते हो तो आपकी राइटिंग में अपने आप निखार आ जाएगा, सुलेख लिखने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से काम करें तो फिर अच्छा करें। काम करके भी जो है वो खराब काम करें, लिखने के बाद किसी को समझ में ना आए, उसमें ढेर सारी गलतियां हो, ऐसा काम ना करें। बढ़िया काम करें, कम करें लेकिन अच्छा काम करें। स्पेलिंग्स भी इसलिए मैं कम ही करवा रहा हूँ जो कि आप आसानी से जो है कम समय में पूरे कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें, राइटिंग पे विशेष जोर दें और उसके साथ स्पेलिंग्स को याद करना, उनकी मीनिंग जो है उनको याद करना भी आप जो है जारी रखें। अब इसके बाद इस वीडियो लेक्चर के बाद जो है अब इसके बाद में एक वीडियो लेक्चर जो है वो रहेगा आपके, जिसको हम 25-26 स्पेलिंग जो भी है उनको लिखवा करके कल समाप्त कर देंगे। और उसके बाद परसों से आपका जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ट्रांसलेशन अच्छी तरह से बिल्कुल कम जो है वो 1-2 पैराग्राफ जो है वो जैसे करवाता है उस हिसाब से करवाएंगे। और सेंटेंस एक सेंटेंस जो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए और आप उसका खुद स्वयं जो है उसका ट्रांसलेशन करने के काबिल हो पाओ। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ और ये तभी संभव होगा जब जो है वो आप स्पेलिंग्स याद रखोगे और दिनों दिन याद करते रहोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और नियमित काम करें। साथ वालों का अन्य क्लासों से जो है वो काम थोड़ा सा जो है कम आ रहा है, कहने का मतलब कम बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। कम से कम 20-22 बच्चों का काम ही आ रहा है 35 में से। और बाकी क्लासों में जो है वो 8 में और 6 में और इनमें जो है वो लगभग 90% जो है बच्चे काम करके 90-95 जो है वो काम उनका आ रहा है। तो आप भी जो है वो उन चीज़ों को जो है वो करें। इससे स्पेलिंग्स वगैरह से आपकी जानकारी बढ़ेगी। स्कूलें कब खुले, कैसे खुले, क्या प्रक्रिया हो, लेकिन आपकी ये चीज़ें जो याद की हुई चीज़ें याद करने की, जानकारी रखने की, इन चीज़ों को आप समझोगे, याद करोगे तो ये आपके भविष्य में भी काम की है। इस क्लास में तो आएगी काम, आगे भविष्य में भी आपके जो है वो वोकैबुलरी जो है आपका वर्ड पावर जो है, शब्दकोश जो है आपको उसका मजबूत करेगा। तो इसलिए आप जो है वो याद करते रहें और गंभीरता से जितना हो
सके। अपने आस पड़ोस में जो है वो कहीं हो सकता है कि किसी को कोई मोबाइल की वगैरह की समस्या हो और आपके पड़ोस में रहते हैं, तो उनसे आप उनको जो है वो अपनी कॉपी से या अपने मोबाइल से जो है उनको सहयोग कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने साथियों को जो है वो प्रेरित कर सकते हो। किसी को चैनल का मालूम ना हो, ये भी हो सकता है, तो उनको भी जो है सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और काम करने में उनका सहयोग करें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।